नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 14 में हम लोगों ने बीएनएसएस के चैप्टर 8 का सेक्शन 120 और 121 पर चर्चा किया था। उसी अनुक्रम में अब सेक्शन 122 पर चर्चा करते हैं। 122 क्या कहता है? 122 बीएनएसएस का ताल्लुकात सेक्शन 117 और 119 और 120 से है। थोड़ा सा याद कर लें। सेक्शन 117 में आपने देखा था कि न्यायालय ने जब नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर को अधिकृत करके भेजा था कि आप जाइए आइडेंटिफाई कीजिए वैसे प्रॉपर्टी का, तो पुलिस ऑफिसर गया था, आइडेंटिफाई किया था। उसे ऐसा लगा था कि उस संपत्ति का अंतरण बयान उसका जो धारक है, उसे जो प्रभावित व्यक्ति हैं वो कर देंगे। तो उसने कहा था कि मैं इसका कुर्की का आदेश देता हूं, ये कहते हुए कहा था कि जब तक आप न्यायालय से आदेश नहीं लाते हैं। उसके बाद पुलिस ऑफिसर के रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद न्यायालय ने 119 सेक्शन के तहत स्पष्टीकरण मांगा था, शो कॉज इशू किया था कि 1 महीने के अंदर आके शो कॉज दीजिए। बावजूद अगर वो न हाजिर हुए, न शो कॉज दिए, न कुछ हुआ, तो सेक्शन 120 में न्यायालय ने क्या किया था कि केंद्र सरकार उस वैसे प्रॉपर्टी को या उसके भाग को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अपराध से प्राप्त किया हुआ आगत संपत्ति करार देते हुए केंद्र सरकार को समर्पित कर दिया था। ये हमने रिकैप किया है पीछे का। अब 122 क्या कहता है, क्यों इससे संबंध है, तीनों चीज को याद रखना है। 122 ये कहता है कि 117 के आदेश का अवहेलना और 119 के आदेश का अवहेलना, कि ना तो उन्होंने वहां माना ना न्यायालय में आया और संपत्ति का अंतरण कर दिया, उसका व्ययन कर दिया, उपभोग कर दिया, बेच दिया, जो कुछ भी करना है उसको कर दिया। 117 119 के आदेश का अवहेलना कर दिया। तो 122 कहती है कि इस अध्याय के जो बाकी प्रोविजंस हैं, प्रयोजन हैं, उस पर उनके उस अंतरण कर दिए जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये मैटर इग्नोर कर दिए जाना और ध्यान देने के लायक नहीं है। क्यों? इसलिए कहती है न्यायालय, ये सेक्शन 122 इसलिए कहती है कि जैसे ही सेक्शन 120 में उसे डिक्लेयर किया जाएगा these are the प्रॉपर्टीज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और केंद्र सरकार को 120 में उसे समापित कर दिया जाएगा, वो जो उन्होंने अंतरण किया है, व्ययन किया है, इस दौरान अवहेलना करके ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा। समापहरण जैसे ही हुआ 120 में, इनका ये अंतरण जो है, व्ययन किया हुआ, बेचा हुआ, कुछ भी किया हुआ, वह नल एंड वॉइड, अकृत व शून्य हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसलिए वह ध्यान देने योग्य नहीं है। ये हमारा सेक्शन 122 कहती है। तो ये था इस चैप्टर का जो भी प्रक्रिया था 116 से 122 तक। चैप्टर में तो 111 से 124 है, लेकिन 116 से 111 में डिफिनेशंस था, 116 से 122 तक ये तमाम प्रक्रिया की बात थी। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स जिस देश के साथ अर्थात कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ हुआ था ट्रीटी वाला, वहां पर ये लागू होने के लिए इस चैप्टर की बातें थी। अब 123 में क्या है, और 124 को भी हम लोग समझें। 123 कहता है कि जब हमारे यहाँ से कोई भी समन हो, वारंट ऑफ अरेस्ट हो, अनुरोध पत्र के साथ वहाँ भेजा जाता है, आइदर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर फॉर अरेस्टिंग, या फिर उसका ये करने के लिए, फॉरफिट करने के लिए, समापन के लिए जब भेजा जाता है, तो कैसे भेजा जाता है? वह कहता है कि हमारे केंद्र सरकार के अधिसूचना में
जो विनिर्दिष्ट किए जाएंगे प्रारूप, जो रीति, उसी के अनुकूल इस चैप्टर से संबंधित जो ये बातें हैं वैसे वैसे क्या कहते हैं कि जहां जिस देश के साथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स किया हुआ है, ट्रीटी किया हुआ है, संधि किया हुआ है, वैसे जगह भेजा जाएगा संविदाकारी राज्य में। वो जो अधिसूचना में, केंद्र सरकार के अधिसूचना में जो प्रारूप और रीति विनिर्दिष्ट किए जाएंगे उसके अनुकूल भेजा। ये सेक्शन 123 है। अब 124 जो आखिरी सेक्शन है हमारे इस बीएनएसएस का, वो बीएनएसएस का 124 सेक्शन क्या कहता है? 124 कहता है कि केंद्र सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाते हैं कि इस अध्याय का जो लागू होना है, इस अध्याय का जो भी प्रोविजंस पर हम लोगों ने चर्चा किया वो लागू होने के बारे में बताता है कि केंद्र सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये विनिर्दिष्ट किए जाते हैं कि इस अध्याय का लागू होना ऐसे शर्तों, कंडीशंस, ऐसे एक्सेप्शंस, अपवादों, ऐसे क्वालिफिकेशंस, अर्हताओं के तहत होंगे जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। अर्थात केंद्र सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो विनिर्दिष्ट किए जाएंगे उन्हीं के अनुकूल इस अध्याय का लागू होना वैसे शर्तों, वैसे अर्हताओं, वैसे अपवादों के तहत किया जाएगा। तो मित्रों, इस तरह हमारा चैप्टर 8 बीएनएसएस का सेक्शन 111 से 124 तक का आज समापन होता है और फिर मिलते हैं अगले भाग में। ये था हमारा भाग 15। अगले भाग में किसी अच्छे टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें क्षमा करें। मेरा इतना ही है, इल्तिजा है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि जो भी भाग है उसे क्रमानुसार उसको अगर सुना जाएगा, देखा जाएगा तो बहुत हद तक, मैं दावा नहीं करूँगा, बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी तो पुस्तक है ही, तो प्रैक्टिकल करते करते होते हैं, तो करें। और हमें ये नहीं है कि हमें बहुत लाइक मिले, कमेंट्स मिले, हम बहुत हाईलाइट हों। हम चाहते हैं कि सेवा करना, कि लोगों के अंदर जानकारी हो सके जो जिन्हें लॉ में इंटरेस्ट है। जी धन्यवाद।